हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग जो है इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पुरानी किताब से, और जो नई 2023 में किताब आई है उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 1। तो आप जो नीट 2024 में एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, वो जान ले कि ये चैप्टर नंबर 1 है, आपको यहीं से पढ़ना है। तो बेटा अब हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहले चैप्टर में जिन्होंने ना देखा था उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज वो जा करके देख लें कि हमारे पास क्या क्या होता है। तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो बेटा प्री फर्टिलाइजेशन में हमने आपको बताया था कि उसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है और गैमेट का ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब हम इसी को फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बच्चों आपको इसमें 100% एनसीईआरटी मिलेगी, जो कि नीट के लिए बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही आवश्यक, क्योंकि सिलेबस ही वही है, हर चीज का सिलेबस आउट है। बस आपको वो चीज पढ़ना है, विश्वास करके आप जो है अपने सिलेबस अपने टीचर पे विश्वास करिए कि जो पढ़ाया जा रहा है वही आता। तो बच्चों हमने देखिए इसको पहले लिख लिया है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा था तो हम जो है लिखने में टाइम लगता, तो इसको पहले से इसलिए हमने लिख लिया है, आपका भी समय बचेगा हमारा भी। तो बच्चों है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड क्या है इवेंट। कौन से हमारे पास संरचनाएं बनती हैं और कौन सी हमारे पास घटनाएं होती हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। तो आइए देखते हैं, सीआरटी की लाइन ही है, मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर। तो क्या है बेटा, एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट। तो बेटा जो कह रहे हैं कि जो वास्तविक फ्लावर है उसके बहुत पहले ही क्या बेटा है फ्लावर का स्थान बनने लगता है। जैसे जो लोग किसान होंगे या जो गांव में रहते हैं, ज्यादातर लोग जो है हम लोग जानते हैं कि जब धान या गेहूं या कोई भी फसल में फूल लगने वाला होता है, धान की बाली या गेहूं की बाली आने लगती है बेटा, तो हम लोग कहते हैं ना कि गलेथने लगा है ना, फूलों में कहते हैं ढोंढर लेने लगा है, अब यहीं पर कली बनेगी। तो बेटा उसी की बात हो रही है। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower, यह निश्चित हो जाता है कि पौधे में क्या है बेटा फ्लावर आने वाला है। वास्तविक फ्लावर आने से पहले ही यह निश्चित हो जाता है ना, डिसीजन बन जाता है कि अब यहाँ पे फ्लावर आने वाला है। तब देखते हैं फ्लावर हैज ना टेकन अ प्लेस, किस स्थान पर फ्लावर आने वाला है। अब जब फ्लावर आता है या कुछ भी आता है कैसे आता है बेटा, बहुत सारे, या हम ही लोग जब क्या होते हैं फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने वाले हैं, अगर हम प्लांट होते, हम लोग एनिमल हैं ना, जब जनन करने लायक होने लगते हैं, क्योंकि इसलिए मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि आपको हमने बताया है, आपके सिलेबस में बताया गया है कि फ्लावर इज क्या साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों में भी क्या है जब जनन करने लायक होने लगते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, शारीरिक परिवर्तन होता है। तो वैसे ही पौधे में जब फ्लावर क्या है आने वाला होता है तो उसका स्थान निश्चित हो जाता है, और यह चीज क्या है बहुत सारे सेवरल हार्मोनल, देखो लिखा है बेटा सेवरल हार्मोनल एंड क्या है स्ट्रक्चरल क्या है चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड्स टू द डिफरेंशिएशन, ये दोनों एक में है, डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर। क्या फ्लोरल लिखा है प्राइमोडियम। बेटा ये चीज आप जान लीजिए, फ्लोरल प्राइमोडियम जिसे हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस, कहाँ पर किस प्रकार का फ्लावर बनने वाला है यह चीज निश्चित हो जाता है। तो इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा कि सेवरल हार्मोनल, बहुत सारे क्या है हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल ना, उसके हार्मोन में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है, इनिशिएट स्टार्ट हो जाते हैं
ना, विच लीड टू द डिफरेंशिएशन, जो कि विभेदन करते हैं, एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डिया। बहुत सारे हार्मोनल और क्या है बेटा, संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि क्या करते हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डिया को बनाते हैं, प्राइमोर्डियम को बनाते हैं। अब आइए देखते हैं, लिखा इनफ्लोरेसेंस आर द फॉर्म विच बियर द फ्लोरल ब्लड। तो इनफ्लोरेसेंस हमारे पास जो होता है, जहां पे फ्लावर, किस तरीके का फ्लावर बनेगा, इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच बियर द फ्लोरल बड्स। फ्लोरल बड्स का मतलब फूल की हमारे पास कली ना, जिसे हम कलिका कहते हैं, बनना तैयार हो जाता है। एंड देन द फ्लावर, फिर कली से वो क्या बन जाता है बेटा, फ्लावर बन जाता है। अब थोड़ा नीचे देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी हम बात करते हैं। इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ना, एंड क्या है, द क्या होता है, एंडोसियम एंड गाइनोसियम डिफरेंशिएट एंड क्या है, डेवलप। एक फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं बेटा, विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है मेल फ्लावर, इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन होता है बेटा, एंडोसियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, गाइनोसियम। आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि प्लांट का ना, हमारे पास या फ्लावर का बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, एंडोसियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, गाइनोसियम होता है। डिफरेंशिएट अलग अलग क्या है, विभेदित हो जाते हैं, और फिर क्या होता है बेटा, विकसित हो जाते हैं। और अब हम इसी क्या है बताइए, एंडोसियम और गाइनोसियम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको कितना समझ में आया, हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अब हम लोग जो है इसी को आगे पढ़ने वाले हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिए। जब आप पूरा देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो चीजें आपको जो है समझ में आती हैं। शुरुआत कर दीजिए, धीरे धीरे काम पूरा क्या है, बन जाएगा। तो जहां ना समझ में आए आप कमेंट करके बताइए, उसको हम फिर से बताएंगे। तो बेटा अब इसको हटाते हैं, जिनको नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा, नहीं आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज एनसीईआरटी लेके बैठिए बेटा, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी का ही रहता है। आप साथ साथ एनसीईआरटी पढ़िए, जहां न समझ में आए कॉपी पेन लेकर के जरूर नोट करिए। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से फ्लोरल क्या है, प्राइमोडियम बनने से पहले कौन कौन से चेंजेज होते हैं। तो बेटा हार्मोनल चेंजेज होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेज होता है, फिर उसमें हमारे पास क्या होते हैं, इनफ्लोरेसेंस होता है, फ्लावर बनता है फिर इनफ्लोरेसेंस से, और उसके बाद फ्लावर में हम आपको बता चुके हैं एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। एंडोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और गाइनोसियम क्या है, फीमेल क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो बेटा अब हम इसी में पढ़ेंगे एंडोसियम। आइए देखते हैं। तो बेटा एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोईसियम, तो आप स्पेलिंग सही लिख पाएंगे। तो एंडोसियम, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं बेटा उमंग, क्या कहते हैं, उमंग। उमंग क्या होता है, नर जनन अंग होता है, याद रखिएगा। फीमेल रिप्रेजेंट्स, सॉरी, एंडोसियम रिप्रेजेंट्स, एंडोसियम क्या बेटा, रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर, ऑफ फ्लावर। फूल का बेटा ये क्या है, नर जनन अंग प्रस्तुत करता है ना, वो प्रस्तुत करता है, याद रखिएगा। नर जनन अंग का मतलब प्रतिनिधित्व करता है। और एंडोसियम में होता क्या है, एंडोसियम इज अ ग्रुप ऑफ क्या है, स्टामेन्स, बहुत सारे स्टामेन्स से मिल करके एंडोसियम, सॉरी, एंडोसियम बनता है। मतलब अगर बात कहें तो
एक एंडोसियम में क्या होते हैं, बहुत सारे पुंकेसर लगे हुए होते हैं। एंडोसियम के किसी एक स्मॉलेस्ट यूनिट को हम स्टामेन कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम यहीं पे दूसरे पॉइंट में लिखेंगे बेटा ना, ग्रुप ऑफ स्टामेन ना कॉल्ड एंड्रोसियम। एंड्रोसियम आपसे ये भी पूछा जाएगा कि स्टामेन पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसका, फ्लावर। तो एक जो है बेटा एंडोसियम में बहुत सारे स्टामेन लगे हुए होते हैं। तो अब हम क्या है बेटा स्टामेन के बारे में ही बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है स्टामेन। हिंदी में बेटा इसे हम कहते हैं पुंकेसर। ये पुमंग था, ऐसे कहते हैं पुंकेसर, याद रखिए। एक पुंकेसर के बच्चा दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग, याद रखिएगा। आइए देखते हैं। पहला हम कह रहे हैं कि ये देखिए इस तरीके के हमने जो बनाया, ये बेटा एक हमारे पास ये क्या है, पुंकेसर है। ठीक, थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं, इसके फिलामेंट को छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ पे ये बेटा एक हमारे पास बन गया क्या, स्टामेन। ये स्टामेन का पहला भाग होता है जो फिलामेंटस होता है। फिलामेंट मतलब तंतु जैसा पतला होता है, इकहरा, एक बदन का, जैसे हम लोग को कहते हैं ना सिंगल हड्डी है पतला से, मारेंगे सही हो जाएंगे ना। तो एक पतला से जो पहला भाग होता है बेटा किसी स्टामेन का, तो उसे हम फिलामेंट कहते हैं। अब फिलामेंट में जो हमारे पास फिलामेंट का टर्मिनल पोर्शन है, जो सबसे आगे वाला है ना, इसे हम बेटा एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर। ठीक, और ये वाला जो हमारे पास भाग है ये बेसल पार्ट है। तो कुल मिलाकर दो ही पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ये इसलिए लगा है कि जैसे हमने आपको एक वर्तिकाग्र जो है बनाया था, जिसे हम कह रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहीं पे देखो स्टामेन ऐसे लगे हुए थे। तो स्टामेन या तो क्या होगा, किससे बेटा, थैलेमस से अटैच होगा, ये देखो थैलेमस था। और या तो ये किससे अटैच होता है बेटा, कार्पेल से। किससे, कार्पेल से अटैच होता, याद रखिएगा। तो इसलिए ये भाग यहाँ पे ऐसे अटैच रहता है। तो अब आप जान गए हैं कि एक बेटा स्टामेन में कितने पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग हमारे पास फिलामेंट होता है, दूसरा भाग क्या होता है, एंथर होता है। अब आते हैं, एक एंथर, देखिए एंथर है और ये दो लोबों में विभक्त है। ऐसे देखिए दो लोब, एक लोब ये लोब, एक लोब ये। तो एंथर जो होता है, याद रखिएगा, एंथर क्या होता है बेटा, बाई लोब्ड होता है। बहुत अच्छे से आपको समझना है। एंथर कितने भागों में बटा होता है बेटा, दो भागों में बटा होता है, दो पालियों में विभक्त होता है। इसी दो पाली में ना हमारे पास एक पाली में बेटा दो थीका होते हैं। देखो ऐसे, ये अलग करके दिखाएं बड़ा सा। तो मान लो जैसे हम लोग, आपके अपनी चैटिंग बना होगा, आपने अच्छे से खूब बकायदे देखा है, ऐसे है एक एंथर, दो पालियों में विभक्त है। इस एंथर में हम देखते हैं तो बेटा पूरा का पूरा ऐसे यहाँ से क्या, दो थीका ऐसे, इसके अंदर भी ऐसे दो थीका बना हुआ है। यही थीका इसमें बदल जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम में। किसमें बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम में बदल जाता है। तो देखो अलग से ये और बड़ा किए, इसको और ऐसे दिखाए, एक थीका ये, एक थीका ये। तो एक एंथर में कितने थीका हुए बेटा, चार ना। तो हम कहेंगे एंथर इज बाइलोब्ड, और एक लोब में दो थीका, तो इसलिए कहा जाता है ये जो हमारे पास लोब होता है, क्या होता है, डाइथीकस होता है। क्या होता है बेटा, डाइथीकस।
तो कुल मिला के एक एंथर में कितने थीका हो गए? एक एंथर में बेटा कितने? 4 थीका। कितने बेटा? 4 थीका हमारे पास हो गए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि जब देखें कि हमारे पास एंथर हो गया, हम लोग एक जानते हैं पुंकेसर के या स्टामेन के 2 भाग होते हैं, फिलामेंट और क्या है? एंथर। फिलामेंट को हम लोग क्या कहते हैं? तंतु। और एंथर को क्या कहते हैं बेटा? परागकोश कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा परागकोश कैसा होता है? द्विपालित होता है। एक पाली में कितने? 2 थीका होते हैं। अब यही थीका जो है, जिसे थीका को प्रकोष्ठ कहा जाता है बेटा, देखो ये कोठरी जैसा बन गया। अब यहीं पे हमारे पास और सेल्स विकसित होती हैं और यही थीका माइक्रोस्पोरेंजियम में बदल जाता है, लघु बीजाणुधानियों में बदल जाता है, जिसमें लघु बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पॉलन ग्रेन जिसे हम कहते हैं ना, लघु बीजाणु ही पॉलन ग्रेन में डेवलप होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा और आगे, यहीं पे लिखेंगे। अब यहां पे लिखना है थीका डेवलप इनटू माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब लघु बीजाणु धानियां, और धानी का मतलब होता है महाराज धारण करने वाली, मतलब जो लघु बीजाणुओं को रखे हुए रहती है। इसी में लघु बीजाणु होते हैं ना, और लघु बीजाणु क्या होंगे? इसीलिए लिखा है माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणुओं को रखने वाली। माइक्रोस्पोरेंजियम में हम लोग देखते हैं फिर क्या होता है बेटा? बदल जाता है ये किसमें? पॉलन सैक में, क्योंकि इसमें फिर क्या होता है? लघु बीजाणु धानी में हमारे पास क्या बनती है बेटा? MMG, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल ही क्या है? माइक्रोस्पोर को बनाती है, लघु बीजाणुओं को बनाती है। तो थोड़ा सा हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? पुंकेसर देख लिए। पुंकेसर के भैया 2 भाग होते हैं, एक फिलामेंट होता है, दूसरा एंथर होता है। एंथर बाइलोब होता है, एक लोब में 2 थीका होते हैं, इसलिए आप जानिए एक एंथर में 4 थीका होते हैं। और थीका क्या है? डेवलप इनटू क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानी में। एक को लघु बीजाणु धानी को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और जब बहुत सारे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणु धानियां। कितनी लघु बीजाणु धानियां बनेंगी? 4 बनेगी। तो एक एंथर में बेटा बोले 4 के चारों थीका ही टाइप में बदल जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो यहाँ याद रखिएगा कितने होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे पास बनती कितनी? 4। तो कहेंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू क्या बेटा? 1 क्या है? एंथर। एक एंथर में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होती हैं बेटा? 4 डेवलप होते हैं, और सिंगल को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल है और ये क्या है? सिंगुलर है, याद रखिएगा। अब इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया में हम इसकी संरचना को देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, और फिर यहीं पे देखेंगे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे बनता है। चीजें बहुत जो है कम है, आप 100% बेटा इन्हीं चीजों को देखिए। अगर आप एक बार 2 बार एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, और एक बार भी आप नहीं पढ़े हैं तो पहले हमारी वीडियोस देखिए, उसके बाद फिर एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको हटाते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी की संरचना। क्वेश्चन भी बेटा यही जो साथ में बोलते हैं, ये सुनना बहुत जरूरी है कि कितने थीका डेवलप होते हैं? 4 एक एंथर में, और वही 4 के चारों क्या हो जाते हैं बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप हो जाते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर बात करें तो उसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। चलो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आज थोड़ा
लाइट की प्रॉब्लम है, तो एक साइड आपको लाइट सही से नहीं दिख रही होगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो बेटा लघु बीजाणु ध्वनि की ये क्या है, संरचना है। तो जो है लघु बीजाणु ध्वनि संरचना में लगभग कैसी होती है, गोल आकार की होती है। तो आइए देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम जनरली क्या है, सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो हम लोग उसमें बनाएंगे बकायदे और थोड़ा सा आपको बना के दिखाएंगे। तो बेटा ये लगभग संरचना में क्या होती है, गोल होती है। थोड़ा सा इसको और बढ़ा दें। सबसे बाहर बेटा जो हमारे पास परत होती है, सबसे बाहर परत लेयर, इसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज, एपिडर्मिस कहते हैं सबसे बाहर। एपिडर्मिस के बाद जो एक और अंदर लेयर आती है उसे कहा जाता है क्या महाराज, इंडोथीसियम। क्या कहते हैं, इंडोथीसियम कहते। बहुत ज्यादा बनाने में टाइम नहीं लगाना है, अच्छे से समझ जाइए। इंडोथीसियम, इंडोथीसियम के बाद अब जो इसके और अंदर लेयर होती है ना, इसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। और कभी कभार इसे मिडिल लेमेला भी कहा जाता है, जनरली मिडिल लेयर ही कहते हैं। तो ये जो है बेटा कितनी लेयर इसमें होती हैं, ये मोर देन 1 होती है। कितनी होती है, मोर देन 1 होती है, संख्या में एक से ज्यादा होती। तो एक और बना देते हैं ताकि ये संख्या में एक से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो देखिए ये जो सबसे बाहर वाली है इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एपिडर्मिस। अभी और बनाना है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, जनरली क्या होता है, सर्कुलर होता है, मतलब गोल होती है। उसमें बेटा कवर्ड बाय क्या है, 4 लेयर्स। अभी लिखेंगे 4 क्या है, परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस केवल एक लेयर होती है। एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर होती है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथीसियम। इंडोथीसियम, ठीक। इंडोथीसियम के बाद जितनी भी लेयर है, 1 2 3 ना, तो ये मोर देन 1 होती है बेटा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मिडिल लेयर। आपसे यही एनसीईआरटी में यही नीट में पूछा जाएगा कि कौन सी लेयर क्या है, संख्या में एक से ज्यादा होती है, मिडिल लेयर। तो यहीं पे बेटा लिख दे रहे हैं मोर देन 1, मोर देन 1, ये वाली मिडिल लेयर। एपिडर्मिस इंडोथीसियम एक एक ही होती है, लेकिन न मिडिल लेयर संख्या में एक से बेटा ज्यादा होती है। अभी और बनाना है। अब लास्ट में हमारे पास जो सबसे अंदर कोशिका पाई जाती है, देखो इसको फिर ब्लैक से बना रहे हैं। ये बेटा हमारे पास क्या है, टेपेटम। क्या जानते हैं आप, टेपेटम। जो बोल रहे हैं बेटा वो जरूर सुनिए, क्योंकि हर चीज लिख के नहीं बताया जा सकता। टेपेटम भी संख्या में एक ही होती है, और टेपेटम रिच इन क्या है, साइटोप्लाज्म एंड क्या है, न्यूट्रिएंट्स। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें बेटा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। और यही जो है डेवलपिंग, इसको बेटा माइक्रोस्पोर को क्या देता है, पोषण प्रदान करता है। अब हम लोग और क्या है, आगे चलते हैं, अंदर देखते हैं। इसमें अब दिखाते हैं ये क्या है, तब ये है हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और अब अंतिम में कहीं भी आपको बहुत सारे हम माइक्रोस्पोर बना के दिखाते हैं। ये माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा, लेयर करण। तो यहाँ भी बेटा हमारे पास न्यूक्लियस होता है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब ये जो हमारे पास है, ये देखिए ये सब लेयर, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या महाराज, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए हम इसको क्या कहेंगे, ये वाली लेयर को जो सबसे अंदर लेयर है, टेपेटम।
क्या कहेंगे महाराज? टेपेटम। टेटम, ये टेपेटम में ब्रैकेट में लिखेंगे रिच इन न्यूट्रिएंट्स। रिच इन न्यूट्रिएंट्स का मतलब बेटा पोषक तत्वों से क्या होती है? भरपूर होती है। और अब क्या लिखेंगे आगे? प्रोवाइडिंग न्यूट्रियस, प्रोवाइडिंग क्या है? नरिशमेंट फॉर क्या है? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर उसको मदर सेल को। प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। लघु बीजाणुओं को बेटा ये न्यूट्रिशन क्या है? प्रदान करता है। तो कहाँ पे है लघु बीजाणु? ये सब जो है हमारे पास लघु बीजाणु ही हैं। तो किसी एक को भी, चाहे जिसको आप इसको इसको इसको, तो इसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहीं पीछे लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसे हम लोगों को जन्म देने वाली हमारी मम्मी ना, तो माइक्रोस्पोर को जन्म देने वाली क्या है? पैदा करने वाली को क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि एक बेटा ये हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी की संरचना है। लघु बीजाणुधानी जो होती है संरचना में लगभग गोल होती है। इसमें 4 आवरण पाए जाते हैं। पहला हमारे पास क्या है? एपिडर्मिस। दूसरा क्या है? लेयर एंडोथीसियम, नंबरिंग कर देने बेटा। तीसरा क्या है बेटा? मिडिल लेयर। और चौथी लेयर जो सबसे अंदर होती है उसे हम लोग टेपेटम कहते हैं। अब देखो बेटा, ये तो न्यूट्रिशन प्रदान करता है क्योंकि इसमें जो इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो बेटा ये 3 क्या काम करते हैं? ये 3 काम करते हैं बेटा प्रोटेक्शन का। किसका? प्रोटेक्शन का। और हेल्प इन क्या है? डेहिशंस। ये माइक्रोस्पोरेंजियम की क्या होती है? रक्षा करते हैं ना। यहाँ पे माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है, जो माइक्रोस्पोर डेवलप होगा, ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और ये क्या है? न्यूट्रिशन का। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर क्या बेटा हो करता है? प्रोटेक्ट द डेवलपिंग क्या बेटा? माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोरेंजियम एंड हेल्प इन डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब है जब स्फुटन होता है, प्रकीर्णन होता है, तो माइक्रोस्पोर जब क्या पूरा विकसित हो जाते हैं तो ये लेयर सब क्या हो जाती हैं बेटा? फट जाती हैं और माइक्रोस्पोर अपने एनवायरनमेंट में चारों तरफ फैल जाता, तभी तो पॉलिनेशन होगा। तो याद रखिएगा बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम में के चारों लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ये तीनों प्रोटेक्शन का काम करते हैं, डेहिसेंस का काम करते हैं, और ये वाली किसका? न्यूट्रिशन का काम करता है। लेकिन संख्या में एक से ज्यादा कौन होती है? मिडिल लेयर। ये याद रखिएगा, ये मोर देन 1 होती है। देखो यहाँ ये भी मिडिल लेयर, ये भी। टेपेटम केवल 1, एपिडर्मिस केवल 1, एंडोथीसियम केवल 1। अब ये अंदर जो है ये सब तो हमारे पास क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसी में माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे। तो बच्चा ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देख लिया है। अब जो है अगले जो है लेक्चर में हम लोग इसी से जो माइक्रोस्पोर डेवलप होगा ना, तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे पॉलेन। क्या पढ़ेंगे बेटा? पॉलेन, पराग कण के बारे में पढ़ेंगे। और आपको एक सीरियल बनाएंगे कि हमारे पास क्या से कैसे क्या हुआ। तो बच्चों मैं हूं सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए ना,
वीडियोज को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव जरूर दीजिए। बेटा एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सिलेक्शन पक्का है, तो बेटा उसको जरूर पढ़िए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।